हेलो दोस्तों, अब ये हमने मीठी मानियाँ बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया है। ये शुगर सिरप हमने बना लिया है और उसके अंदर हमने सौंफ और इलायची का हमने यहाँ पे वो पीस के हमने इसको रख लिया। कई लोग उसको साबुते डालते हैं पर वो मुंह में आने लग जाते हैं, इसलिए हमने उसको पीस लिया है। तेल ले लिया और आटा ले लिया है। अब ना तो तेल का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मानियाँ टूटने लग जाएंगी, ना शुगर सिरप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका बैलेंस्ड होना चाहिए अनुपात, और प्रैक्टिस से ही आपको बैलेंस आना, इसका प्रोपोर्शन जो है वो डिसाइड करना आएगा। उसके बाद हम इस आटे को गूँथ लेंगे और उसके बाद इसकी मानियाँ बनाएंगे। तोड़ना मत। अब मीठी मानियों के बाद हम कोकियाँ बना रहे हैं। उसमें हमने बेसन ले लिया है और आटा ले लिया है। थोड़ा सा बेसन का अनुपात ज़्यादा है और आटा थोड़ा कम लिया है, और अब हमने उसको मिक्स कर दिया। अब हम उसमें थोड़ा नमक डाल रहे हैं, काला नमक डाल रहे हैं हम उसमें, हल्दी डाल रहे हैं, अब हम मिर्ची भी डाल रहे हैं हम। ये सब चीज़ें आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कसूरी मेथी डाल दिया अब हमने, अजवाइन डाल रहे हैं, हींग, साबुत धनिया, मीठी सोडा चुटकी भर, और थोड़ा सा अनार दाना जो हम हाथों से ही उसको पीस रहे हैं, और पीसने के बाद हम डाल रहे अब इसमें और आटे में थोड़ा तेल डाल के हैं। अच्छा, प्याज डालेंगे। ये सब चीज़ें जो अब हमने डाली हैं ये अब हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम तेल डाल के इसको भूनतेंगे। मम्मी, आप ये कोकियाँ तल क्यों रहे हो? आप तो तवे पे बनाते हो ना। क्योंकि हमने इसको कल खाना है तो इसीलिए पका, अभी खाना को आप पका भी सकते हैं, और हमने कल खाना है इसलिए मैं इसको फ्राई करके प्रिजर्व कर रही हूँ। ठीक है। काम करना। अब ये कोकियाँ या ये कह लो नमकीन मानियाँ ये बनकर तैयार हैं। यहाँ हमने सेवियाँ भी बनाई हैं। ये स्पेशल है क्योंकि हर कोई गोगड़े पे सेवियाँ ज़रूर बनाता है। और एक ये हो गया तवे पे पकी हुई मानियाँ। तो ये मेन जो प्रसाद हमने बनाया है गोगड़े के लिए। इसके अलावा जो खाने वगैरह के लिए हमने बासी खाना बनाना है वो तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हो कुछ भी। अब हमने रात की रोटी बना ली है, और ये रोटी हम जो है जाके जो भी कुछ आप बनाएं, हमने तो यहाँ पे एक सब्ज़ी बना रखी है, राइस बना रखे हैं। तो आप कुछ भी जो भी रात का खाना बनाते हैं वो चूल्हा ठंडा करने से पहले, या जिसको हम बोलते हैं चूल्हे थद्दीकरण, उससे पहले जो है ये रोटी जो है वो ब्राह्मण को दी जाती है। अगर आपके वहाँ पे ब्राह्मण मौजूद नहीं है तो आप न्याणी या छोटी कन्या को दे सकते हैं। अगर छोटी कन्या नहीं है तो किसी गरीब को दे दें, और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर बस आप हाथ जोड़ सकते हैं, यही आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये भी एक छोटा ट्रेडिशन है जो हम फॉलो करते हैं कि ब्राह्मण या कन्या की रोटी निकालना, तो वो हमने निकाल लिया। ये अब हम चूल्हा ठंडा करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा अक्खा ले लिया है और ये पानी पड़ा है। अब हम इसे चूल्हा ठंडा करेंगे। ये देखिए, अब हम चूल्हा ठंडा कर रहे हैं, 3 बार ऐसे करेंगे। पहले भी किसी ने चूल्हा ठंडा किया हुआ था, ये हम दोबारा करके दिखा रहे हैं। अब ये हम पक्की मार रहे हैं उसको, विंगड़ी बोलते हैं इसको सिंधी में। अब हम बस पल्ला डालेंगे और ये चूल्हा ठंडा करने की रस्म पूरी होगी। अगले दिन जब हम जाएंगे गोगड़े की पूजा करने के लिए तो ये पानी सारा हम साथ लेकर जाएंगे, और वहाँ पे जहाँ पूजा करेंगे वहाँ इसको नलके के पास इसको डोल देंगे।